और अब वक्त है हमारे चुनाव स्पेशल शो 2024 का अंक गणित का। और आज का नंबर है 600 करोड़। इस नंबर का रिश्ता दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से है, जिन्हें शराब नीति घोटाला केस में गिरफ्तार किया गया है। कट्टर ईमानदारी की दुहाई देकर राजनीति में कामयाबी की बड़ी लकीर खींचने वाले केजरीवाल को बीजेपी कट्टर बेईमान बता रही है। उनकी गिरफ्तारी को विपक्षी गठबंधन इंडिया 2024 के चुनाव से जोड़ रहा है, तो बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक विशुद्ध स्वतंत्र जांच एजेंसी की कार्रवाई बता रही है। ऐसे में आइए आपको दिखाते हैं केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद विपक्ष के चुनावी गणित और ईडी की कार्रवाई में विपक्ष के नेताओं का अंक गणित क्या है। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर। राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये लोकतंत्र पर हमला है, ये देश के लोगों के अधिकारों पर हमला है। वो पार्टी है जो कहती थी कि हम देश में एक नई राजनीति लाएंगे ईमानदारी की। आम आदमी पार्टी के तमाम नेतागण, आतिशी जी से लेकर तमाम नेतागण बाहर आके बयानबाजी कर रहे हैं, झूठ का पुलिंदा देश के सामने रख रहे हैं। ईडी के दम पे ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पूरी गुंडागर्दी है। अरविंद केजरीवाल जी के घर वालों को हाउस अरेस्ट किया हुआ है। अरविंद केजरीवाल जी की माताजी एक दिन पहले अस्पताल से आई है, बेटे को अरेस्ट कर लिया। क्या कोर्ट लोकतंत्र को खत्म करना चाहता है? क्या कोर्ट विद्वेष की भावना से आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की बेल खारिज की थी ना। सुप्रीम कोर्ट ने 338 करोड़ का मनी ट्रेल है ये कहा था ना। आपसे अनुरोध है कि दिल्ली शराब नीति घोटाले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें ईडी की 6 दिन की रिमांड में भेज दिया। आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल ने जिस तरह से राजनीति में कामयाबी का कीर्तिमान बनाया, उसी तरह से अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए गिरफ्तारी का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। देखिए, हम सम्मान करते हैं कोर्ट के फैसले का, लेकिन विनम्रता पूर्वक हम उस फैसले से असहमत हैं, क्योंकि इस केस में ईडी के पास कोई भी प्रमाण नहीं है। 2 साल की इन्वेस्टिगेशन के बाद भी उन्हें 1 रुपया भी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आम आदमी पार्टी के पास नहीं मिला है। जो सारा केस है उनका ऐसे लोगों के बयान के आधार पर है जिनको डराकर धमकाकर आम आदमी पार्टी के खिलाफ उनसे बयान लिए गए हैं। शराब घोटाले का मास्टरमाइंड फाइनली कानून की हिरासत में। गिरफ्तारी के बाद अरविंद केजरीवाल ने TV9 भारतवर्ष के कैमरे पर क्या कहा, सबसे पहले उसे सुनिए, फिर आपको इस पर हो रही सियासत और प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का पूरा अंकगणित भी दिखाएंगे। अब इनसे कुछ कहना है, कुछ संदेश सर? मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, और चाहे अंदर हो या बाहर, देश के लिए काम करना है। दावा देश के नाम जिंदगी समर्पित करने का है, लेकिन ईडी के अनुसार दाग भ्रष्टाचार का है। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल से पहले 15 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। केजरीवाल से पहले उनकी सरकार में उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी गिरफ्तार हो चुके हैं। इसी केस में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को भी ईडी ने गिरफ्तार किया है, जिनके अब सरकारी गवाह बनने की चर्चा है। दिल्ली की सरकार में बिना किसी विभाग के प्रचंड बहुमत के साथ लगातार 9 साल से मुख्यमंत्री केजरीवाल ने ईमानदारी के नाम पर सियासी पारी शुरू की। लेकिन शराब नीति घोटाले में गिरफ्तारी के बाद ईडी ने अदालत में जो दावे पेश किए, वो केजरीवाल के दामन को कैसे दागदार करने वाले हैं, पहले उसे देखिए। फिर आपको दिल्ली और देश भर में केजरीवाल की गिरफ्तारी के पक्ष और विपक्ष में हो रही राजनीति की ज्वलंत तस्वीर भी दिखाएंगे। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल शराब नीति घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। 100 करोड़ नहीं बल्कि यह घोटाला 600 करोड़ रुपए का है।
गोवा चुनाव में फंडिंग के लिए केजरीवाल सरकार ने आबकारी नीति बदली। गोवा चुनाव में हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए भेजे गए। बीआरएस नेता कविता ने आम आदमी पार्टी को 300 करोड़ रुपए दिए। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ईडी की तरफ से कोर्ट में पेश हुए, जबकि अरविंद केजरीवाल की तरफ से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी, विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता पेश हुए। इस दौरान ईडी की रिमांड की मांग के विरोध में इन वकीलों ने दलील दी कि ईडी के पास केजरीवाल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, केजरीवाल को गिरफ्तार करने की कोई जरूरत नहीं थी। भारत में पहली बार किसी मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार किया गया, पहली बार किसी पार्टी के टॉप 4 नेताओं को गिरफ्तार किया गया, सरकारी गवाह बनाकर मनमाफिक बयान दिलवाए गए। खबर तो ये भी है कि बीआरएस नेता के कविता भी आबकारी घोटाले में सरकारी गवाह बन सकती है। अगर ऐसा हुआ तो अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि के कविता के जरिए ही साउथ लोबी ने 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर नई आबकारी नीति में एंट्री की थी। तेलंगाना विधान परिषद की सदस्य और पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की बेटी के कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था, जो फिलहाल 23 मार्च तक जांच एजेंसी की हिरासत में है। शराब नीति घोटाले में अब तक 16 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। इस मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 9 समन दिए थे, लेकिन वो किसी समन पर पेश नहीं हुए और 10वें समन पर वो गिरफ्तार कर लिए गए, जिस पर अब राजनीति भी जमकर हो रही है। आम आदमी पार्टी ने अपने नेता की गिरफ्तारी के खिलाफ दिल्ली और देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया था। आम आदमी पार्टी के नेता प्रदर्शन के लिए निकले भी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने धारा 144 का हवाला देकर प्रदर्शनकारी नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। एक लंबे समय से यह आशंका जताई जा रही थी कि एक साजिश के तहत अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया जाएगा, और आज वो सत्य हो गया। इस मुश्किल की घड़ी में 135 करोड़ भारतीयों का प्यार और आशीर्वाद अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, और जब इतने लोगों का प्यार और आशीर्वाद साथ होता है ना, तो कोई बाल भी बांका नहीं कर पाता है। अरविंद केजरीवाल कोई एक शख्स का नाम ही नहीं है, एक विचार का नाम है, एक विचारधारा का नाम है। आप जरूर अरविंद केजरीवाल के शरीर को गिरफ्तार कर सकते हैं, लेकिन उनके विचारों को गिरफ्तार नहीं कर सकते। कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल इंसान नहीं, ये विचार है। ये इंसान नहीं, ये विचार है। दरअसल ये विचार नहीं, ये राजनीति का दुराचार है, और राजनीति में दुष्प्रचार है। और विचार तो है, विचार यही है कि हम करेंगे जमकर भ्रष्टाचार, कोर्ट की कार्रवाई होगी तो चिल्लाएंगे हम अत्याचार अत्याचार, कहेंगे ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, और खेलेंगे विक्टिमहुड कार्ड। ये कह रहे हैं कल रात से कि ये विद्वेष की भावना से हो रहा है। 2 महीने या 1 महीना चुनाव को बाकी रह गया, इसलिए ये किया जा रहा है। लोकतंत्र खत्म हो चुका है। मैं आतिशी जी से, गोपाल राय जी से और आम आदमी पार्टी से पूछना चाहता हूं, क्या कोर्ट लोकतंत्र को खत्म करना चाह रहा है? क्या कोर्ट विद्वेष की भावना से आपके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है? केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कभी उनके सहयोगी और अब विरोधी खेमे में खड़े नेता क्या कह रहे हैं, आपको सुनाएंगे। अभी आप विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेताओं को सुनिए, जो केजरीवाल की गिरफ्तारी को सियासी बदला बता रहे हैं। किसी भी निर्वाचित मुख्यमंत्री पर इस प्रकार की कार्रवाई मैंने कभी देखी नहीं है, और चुनाव से ठीक पहले जब आचार संहिता लगी हुई है, तो अब रात में जाके किसी मुख्यमंत्री को अरेस्ट कर लेना, इसका सभी ने विरोध किया, खंडन किया है। मैं समझता हूँ अनैतिक है, गलत है, और ये गलत परिपाटी हम लोग स्थापित कर रहे हैं देश के लोकतंत्र में। सरकारी संस्थाएं हैं, और सरकारी संस्थाएं वही काम करेंगी जो सरकार कहेगी। यही तो सवाल है लोकतंत्र में, कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो इंस्ट्रूमेंट हैं आजकल, और इंस्ट्रूमेंट्स बनकर के भारतीय जनता पार्टी को खुश कर रहे हैं। जो दुनिया में रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं झूठे मुकदमे का, ये केवल दुनिया में रिकॉर्ड नहीं बनने जा रहा है इनका झूठे मुकदमे का, ब्रह्मांड का रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं लोग। झूठे मुकदमे लगाने में भारतीय जनता पार्टी ब्रह्मांड में रिकॉर्ड बनाने जा रही है। और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने जो बैंड बजाया था बीजेपी का, उससे बचने के लिए, ध्यान हटाने के लिए काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अरेस्ट हुए नहीं, अरेस्ट करने का बहुत बड़ा एक कारस्तान रहा, षड्यंत्र है चुनाव से पहले।
जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सामने आया है, पूरे देश में खलबली मची है। मोदी जी का पूरे उनके बीजेपी का मुखौटा फट गया है। अब उनके ऊपर से लोगों का ध्यान हटाने के लिए केजरीवाल जी की अरेस्ट है। अब आप केजरीवाल के उन शुरुआती साथियों को भी सुनिए जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन से लेकर आम आदमी पार्टी के गठन तक में उनके साथ थे, लेकिन अब बीजेपी में है। गिरफ्तारी सुनिश्चित थी। जिस प्रकार का उन्होंने रवैया अपनाया और कल हाईकोर्ट ने जो गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार किया, उसके बाद यह स्पष्ट था इस भ्रष्टाचार के तार अरविंद केजरीवाल के घर तक जाते हैं। 6 साल का दिल्ली की जनता का संघर्ष ये अब न्याय की ओर जा रहा है। मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, अरविंद केजरीवाल, तीनों की राजनीति का अंत तिहाड़ जेल के अंदर ही होना था। और दिल्ली की माता बहन बेटियों के साथ जो अत्याचार हुआ, शराब का, नशे का जाल जो फैलाया गया, उसका न्याय होने का समय आ चुका है। मैं तो अरविंद केजरीवाल से सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या भाजपा ने आपसे कहा था कि शराब घोटाले के पीछे जो पॉलिसी थी उसको बनाया जाए, कि साउथ ग्रुप के साथ मिलकर, के कविता के साथ मिलकर उस लिकर माफिया लॉबी जो साउथ की है उसको 31 में से 9 जोन दे दिए जाए। ये भाजपा ने आपसे कहा था कि जो भी प्रमाण हैं फोन कॉल्स में जो फॉरेंसिक जांच के लिए जरूरी हैं उनको नष्ट कर दिया जाए। तो बड़ा आसान है, घोटाले करो खुद, जिम्मेदार ठहराओ भाजपा को। सियासी बयानबाजी के बीच इस बात का शोर बहुत जोर से हो रहा है कि चुनावी माहौल में बीजेपी सरकार विरोधियों को निशाना बना रही है। खासकर उन नेताओं को जेल भेजने की साजिश रची जा रही है जो मजबूत क्षत्रप है। विपक्षी गठबंधन मिसाल के तौर पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी का भी हवाला दे रहा है, जिन्हें 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। जेएमएम के नेता हेमंत सोरेन को जमीन घोटाले में गिरफ्तार किया गया। उन्होंने भी 9 समन को दरकिनार किया। 10वें समन पर पूछताछ के लिए तैयार हुए और 8 घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी की वजह से ही हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा और अब अरविंद केजरीवाल तो मुख्यमंत्री रहते हुए ही गिरफ्तार कर लिए गए हैं। ऐसे में विपक्षी गठबंधन ने इसे लेकर चुनाव आयोग से भी शिकायत की है। स्वतंत्र भारत के 75 वर्ष के इतिहास में कई सरकारें आई हैं। उसका रंग ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसी सत्तारूढ़ पार्टी की सरकारें पहले आई हैं, लेकिन 75 वर्ष में कभी भी चुनाव के बिल्कुल शुरू में, चुनाव के आसपास एजेंसीज का दुरुपयोग ऐसे कभी नहीं हुआ। 75 वर्ष में पहली बार एक पदासीन मुख्यमंत्री को कल रात को गिरफ्तार किया गया है, पहली बार। देश के लिए समर्पित है और चाहे अंदर हो या बाहर। विपक्षी गठबंधन के आरोप अपनी जगह हैं, लेकिन ईडी ने अदालत में जो दावे किए वो तो चुनाव के पहले भी और बाद में भी आम आदमी पार्टी के लिए मुसीबत बढ़ाने वाले हैं। ईडी ने कोर्ट में जो रिमांड कॉपी पेश की उसके पेज नंबर 27, 28 और 29 पर आम आदमी पार्टी को एक कंपनी बताया गया है। रिमांड कॉपी के अनुसार आम आदमी पार्टी ने एक कंपनी की तरह बिजनेस किया, घोटाले की रकम का फायदा उठाया, घोटाले के 45 करोड़ रुपए गोवा चुनाव में खर्च किए। ऐसे में आम आदमी पार्टी पर भी पीएमएलए की धारा 70 के तहत कार्रवाई होनी चाहिए। रिमांड नोट के मुताबिक अगर कोई आदमी किसी कंपनी के जरिए अपराध करता है तो कंपनी भी अपराध में आरोपी होती है। लेकिन इन आरोपों से बेपरवाह आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल की गिरफ्तारी के लिए सीधे प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़े कर रहे हैं। तो जवाब में बीजेपी केजरीवाल को भ्रष्टाचार के मामले में लालू प्रसाद यादव से भी बड़ा खिलाड़ी बता रही है। प्रधानमंत्री जी अच्छे काम करने की जगह केवल अपने राजनीतिक सत्ता को दोबारा हथियाने के लिए पूरे देश के अंदर विपक्ष के नेताओं को एक एक करके उनके यहां एजेंसियों के छापे डाल करके, एजेंसियों का दुरुपयोग करके उनकी गिरफ्तारियां शुरू की। देश के इतिहास के पहले मुख्यमंत्री बने जिन्होंने गिरफ्तार होते समय भी सत्ता छोड़ना उचित नहीं समझा, अर्थात वो इस विषय में श्री लालू प्रसाद यादव के आगे निकल गए। दूसरा गंभीर प्रश्न यह खड़ा होता है कि वो पार्टी है जो कहती थी कि हम देश में एक नई राजनीति लाएंगे ईमानदारी की,
और स्वघोषित कट्टर ईमानदार का असली किरदार यह है कि न्यायालय के द्वारा याचिका खारिज होने के बाद भी हम सत्ता नहीं छोड़ेंगे। ये उनका असली किरदार है। केजरीवाल ने अब तक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया नहीं है, कानूनन ऐसा जरूरी भी नहीं है, लेकिन अब उन्हें सीएम की कुर्सी से हटाने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दाखिल हो गई है। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को बीजेपी सरकार का राजनीतिक बदला बता रही है, तो बीजेपी इसे ईमानदारी के नकाब में कट्टर बेईमानी का अंजाम। विरोधी दल ईडी समेत केंद्रीय जांच एजेंसियों को बीजेपी का सियासी हथियार बता रहे हैं, तो बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था बता रही है। ऐसे में जरूरी ये भी है कि ईडी की कार्रवाई का अंकगणित देखा जाए। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 से लेकर 2022 के बीच देश के 121 बड़े नेता ईडी की जांच के दायरे में आए और इनमें से 115 विपक्ष के नेता थे। यानी ईडी ने जितने नेताओं पर शिकंजा कसा उनमें से 95% विपक्ष के नेता थे, जबकि इससे पहले 2004 से 2014 के बीच यानी यूपीए के दौरान 26 नेता ईडी के रडार पर रहे। इनमें से 14 यानी 54% विपक्ष के नेता थे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 9 बार जांच एजेंसियों ने नोटिस दिया, समन दिए। वो बार बार अपने आप को कानून से ऊपर समझते रहे। उनका अहंकार उनके भ्रष्टाचार से भी ज्यादा बड़ा था। घोटाला तो किया ही, लेकिन जांच एजेंसियों का सामना करने से भी भागते रहे। क्या कारण है? क्या अरविंद केजरीवाल देश के कानून से ऊपर हैं? क्या उनको डर है? वो जांच एजेंसियों में क्यों शामिल होने नहीं गए? क्या अरविंद केजरीवाल कानून से ऊपर है? मेरा सबसे बड़ा सवाल तो ये है, क्या वो इतने बड़े हो गए कि आज देश के कानून से ऊपर हो गए? पॉलिटिकल एंगल है और मुझे लगता है ज़रूर दुरुपयोग हुआ है और हो रहा है। जब भी कहीं कोई इलेक्शन है या इलेक्शन का माहौल है तो दुरुपयोग हो रहा है एजेंसियों का। उसका ज़रूर राजनीति से अलग होना चाहिए एजेंसियों का। क्या वाकई विपक्ष को लेकर बीजेपी की नीयत खराब है या फिर नेताओं की गिरफ्तारी भ्रष्टाचार पर कार्रवाई की पक्की नीयत का नतीजा? विपक्ष का आरोप है कि यदि कोई नेता भ्रष्टाचार के आरोप में लिप्त है और पाला बदलकर भारतीय जनता पार्टी की ओर आ जाता है तो ऐसे में उसके सारे दाग धुल जाते हैं और एजेंसियों की कार्रवाई से वो बच जाता है। मिसाल के तौर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा हो या पश्चिम बंगाल में नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी, इन दोनों के ऊपर आरोप है कि जब ये कांग्रेस और दूसरे टीएमसी में थे तब एजेंसियों के रडार पर थे। विपक्ष के अनुसार शारदा चीट फंड घोटाले में 2014-15 में असम की तत्कालीन कांग्रेस सरकार में मंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा सीबीआई और ईडी के रडार पर थे, लेकिन बीजेपी में शामिल होते ही उन पर कार्रवाई रुक गई। इसी तरह से नारदा स्टिंग ऑपरेशन केस में तब के टीएमसी नेता शुभेंदु अधिकारी और मुकुल रॉय सीबीआई और ईडी के निशाने पर थे, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि बीजेपी में शामिल होते ही इन पर कार्रवाई रुक गई। ईडी ने 2019 में तब के वाईएसआरसीपी सांसद वाईएस चौधरी के ठिकानों पर छापेमारी की, उनकी संपत्ति अटैच की। महीनों बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। हालांकि ईडी ने इसके बाद भी उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल की।